आप जानते हैं सांप की गोली जलाने पर उतना पोल्यूशन होता है जितना 2932 सिगरेट जलाने पर। वहीं एक हंटर बॉम्ब जलाने पर 1316 सिगरेट और एक फुलझड़ी जलाने पर 472 सिगरेट जलाने जितना पोल्यूशन होता है। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि रिसर्च रिपोर्ट बताती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये आंकड़े क्यों बता रही हूँ। तो दिवाली सीजन आ चुका है और दिल्ली सरकार ने इस बार सभी पटाखों पर बैन लगाया है। लेकिन लोगों का हमेशा से ये तर्क रहता है कि क्या पोल्यूशन केवल पटाखों से ही होता है? क्या दिल्ली के स्मॉग के लिए केवल पटाखे ही रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हमने सोचा क्यों ना इस बात को आंकड़ों से समझा जाए। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि ग्रीन पटाखे या इको फ्रेंडली पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी पटाखों पर बैन लगा दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और 999 यानी कि 999 तक पहुंच गया था। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले AQI टर्म भी समझ लीजिए, जिससे आगे की वीडियो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है कि हवा अच्छी है या खराब। AQI जब 0 से 50 के बीच होता है उसे अच्छा माना जाता है, जबकि 401 से 500 के बीच होने पर हवा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड मानी जाती है। और पिछले साल तो AQI 999 यानी कि 999 तक पहुंच गया था। एक रिसर्च रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि अगर हवा खराब है तो उससे लोगों की उम्र भी घट जाती है और दिल्ली में लोगों की उम्र इस वजह से तकरीबन 9 साल तक घट रही है। तो बॉस, एयर पॉल्यूशन बहुत सीरियस इशू है और उसे उतना ही सीरियसली लेने का टाइम आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत में मैंने पटाखों को सिगरेट से ही क्यों कंपेयर किया। तो ऐसा मैंने नहीं किया, बल्कि रिपोर्ट्स में किया गया है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि रिपोर्ट्स में और क्या बातें कही गई। तो 2016 में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि पटाखे हमारे सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। एक सांप की गोली जलाने पर उतना प्रदूषण होता है जितना 2932 सिगरेट जलाने पर होता है। वो कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। तो एक सिगरेट जलाने पर PM 2.5 के 22 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर पार्टिकल्स निकलते हैं। वहीं सांप की गोली जलाने पर 64,500 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर पार्टिकल्स निकलते हैं। तो इस हिसाब से सांप की गोली जलाने पर 2932 सिगरेट के बराबर PM 2.5 पार्टिकल निकलते हैं। इसमें PM का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर और 2.5 और 10 इस मैटर कण का साइज होता है। हालांकि सिगरेट भी एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल होता है। खैर, इतना ही नहीं, फरवरी 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी ने दिल्ली की खराब हवा पर पटाखों के असर पर एक स्टडी की थी। इसके लिए 2013 से 2016 तक के डेटा को लिया गया था। डेटा के आधार पर दावा किया गया कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में हर साल PM 2.5 की मात्रा 40% तक बढ़ गई थी। वहीं दिवाली के शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच PM 2.5 में 100% की बढ़ोतरी हुई थी। यही नहीं, 2021 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिस रिपोर्ट में 2020 की दिवाली से पहले और बाद के एयर और नॉइस पोल्यूशन के बारे में बताया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दिवाली के बाद अगले दिन 8 शहरों में PM10 की मात्रा 22% से बढ़कर 114% तक हो गई थी। यही नहीं, आगे और भी है। तो साइंस जर्नल लैंसेट की एक स्टडी बताती है कि 2019 में एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में 16.7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल खराब हवा की वजह से 70 लाख लोग बेमौत मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की 99% आबादी खराब हवा में सांस ले रही है। तो बॉस, इतनी जानकारी के बाद अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारे और हमारे एनवायरनमेंट के लिए पटाखे कितने खतरनाक हैं। तो इस बार जो गाइडलाइन जारी की गई है, प्लीज उन्हें मान लीजिएगा। इसके साथ ही आप दिवाली किस तरह से मनाएंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।